भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने यपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ बैठ जाइए, खाली है तो आइए परमा जी आपके लिए खाली है। कल गोवर्धन पूजा की लीला हुई थी। नहीं वाला देखिए। अच्छा वहाँ से 20 से नहीं बता रहा क्या नहीं हुआ जो खुलता है ना नहीं खुला है बस सब लगा ये ऊपर 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 हाँ आ गया ऊपर चला गया। कल गोवर्धन पूजा की लीला हुई है। गोवर्धन पूजा बताई गई थी। गुलाब आज देखिए आगे। हाँ श्री सुक उवाच इंद्रः तदा आत्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यः चुकोपसः। इंद्रः विज्ञाय इंद्र को जब यह मालूम पड़ गया, इंद्र को जब यह ज्ञात हो गया कि आत्मनः पूजाम विहिताम कि मेरी पूजा रोक दी गई है। जब इंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि मेरी पूजा रोक दी गई है तो सह चुकोप बड़ा क्रोधित हुए। किसके ऊपर? नंद गोपेभ्यः नंदादिभ्यः नंद आदि सारे गोपों के ऊपर बड़ा क्रोधित हुए। लेकिन क्रोध करके क्या कर पाएंगे? एक शब्द है नंद आदि के लिए, एक विशेषण है, उसी से सब स्पष्ट है। कौन है? कहें गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः। इन गोप नंद आदि गोपों के परमाकर ईश्वर, परम रक्षक, परम कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए इंद्र क्रोध करके भी इनका क्या कर पाएंगे? ये विशेषण ही ये बताता है।
कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्या गोपेभ्या। फिर भी हठी है, घमंडी है, कुछ तो उन्हें करना है, देवताओं के राजा हैं। तो गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चा अंतकारिणम कारिणाम इंद्रः प्राच उदयत क्रुद्धो वाक्यम चा अहम चा आह ईसमान्युत इंद्रः ईसमान्युत। इंद्र ऐसे हैं जो एक देवता होने के बावजूद भी त्रिलोकी का ईश्वर अपने को मानते हैं। ईसमान्युत इंद्र, इंद्र ऐसा मानते हैं कि हम त्रिलोकी के हम ही एक अकेले मालिक हैं। इंद्र ईसमान्युत क्रुद्धो, और गोप इन सारे नंदाज गोपों के ऊपर क्रुद्ध होकर के अंतकारिणाम सावर्तकम नाम मेघानाम गणः। अंतकारिणाम यानी प्रलयकारी, प्रलय के समय जो मेघ आते हैं उनका नाम है सांवर्तक मेघ। तो अंतकारिणाम प्रलयकारिणाम, प्रलयकारी सावर्तक नाम बादलों को, मेघों के समुदाय को, मेघा नाम गणम, मेघों के समुदाय को प्राच उदयत, ऐसी प्रेरणा दी। उन्होंने ऐसा प्रेषित किया, प्रेरणा देते हुए वाक्यम चाह, इन बादलों से बोले, प्रलयकारी सांवर्तक नाम बादलों से इंद्र बोले, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम। बोली देखिएगा, बोली कैसी है इंद्र की। कहे अहो काननौकसाम गोपानाम, अरे ये बनवासी गोप, बनवासी कहा, ये बनवासी का अर्थ न इनके घर है, न द्वार है, न कपड़े हैं, न रत्ते हैं, ऐसे ही है। तो अहो काननौकसाम गोपानाम, और ऐसे हैं फिर भी श्रीमद महात्म्यम, लक्ष्मी का, इनके धन का इनको कितना घमंड। श्रीमद महात्म्यम, और ये सब क्यों है? कहे कृष्णम रतम उपाश्रित्य, एक मानव रूप में कोई है, उसका नाम कृष्ण है, उसी का आश्रय प्राप्त करके ये सब इतने मत वाले हो रहे हैं, इतना श्रीमद वाले हो रहे हैं। इसलिए उपाश्रित्य, उसी का आश्रय पा करके, उसी का आश्रय प्राप्त करके ये माने ये ब्रज वाले, ये गोप लोग चक्रु देवहेलनम, मुझ जैसे देवराज इंद्र की अवहेलना कर रहे हैं, इनका हमारा अपराध कर रहे हैं। चक्रु देवहेलनम, फिर से गोपालों को, ब्रजवासियों को फिर बिगड़ा है। कैसे? कहे यथा अदृढ़, अदृढ़ यानी असमर्थ, अबलैः, ये किसी काम के नहीं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, ऐसे असमर्थ ये ग्वाल बाल जो हैं, गोप वाले ब्रजवासी कहें आनवीक्षिकी विद्या महित्वा, आनवीक्षिकी विद्या ब्रह्म विद्या है ना, ब्रह्म विद्या को हित्वा यानी त्यक्त्वा, त्याग करके भवार्णवम तितीर्षन्ति, इस भव सागर को पार करना चाहते हैं। कैसे पार करना चाहते हैं? कहे नाम नौह निधि, नाम मात्र का नौ माने नाव है ना, नाम मात्र की नाव इनके पास है। नाम मात्र की नाव कौन सी है? कर्ममयी कर्तुकी, कर्ममय यज्ञ, जो इन्होंने गोवर्धन की पूजा की, यह कर्ममय यज्ञ है ना। ब्रह्म यज्ञ वेद यज्ञ को यानी वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बताए हुए यज्ञों को छोड़ करके
कर्ममयी यज्ञ रूपी नाव के सहारे यही इस भवार्णव को, भवसागर को पार करना चाहते हैं। ये कितने असमर्थ हैं, इसलिए कहा अदृढ़। और है कौन जो इनको उकसा रहा है? जो इनका उकसा रहा है वो कौन है? कह वाचालम वालिसम, वाचालम वालिसम अस्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम। कहे इसके पीछे वो कृष्ण है। और कृष्ण कौन है? मर्त्यम, मनुष्य है। मनुष्य बार बार क्यों कह रहे हैं? कहे मनुष्य की सामर्थ्य नहीं होती। कहते हैं मनुष्य की सामर्थ्य सिर्फ पूजा पाठ में ही होती है, और वो पूजा पाठ को ही छोड़ दिया, तो मेरा यज्ञ करना ही छोड़ दिया उसके कहने पर। तो मर्त्यम कृष्णम, या दूसरा कहें मर्त्य का अर्थ यह है कि मरणशील, मरण धर्मा मनुष्य। ऐसा जो कृष्ण है वो कैसा है? कहे वाचालम, बड़ा बकवादी है, बड़बड़ के बोलता है। वाचालम वालिसम, बालकों जैसी बुद्धि है, यानी मूर्ख है, बकवादी है, मूर्ख है। अस्तब्धम, बड़ा घमंडी है। अज्ञम, वास्तव में कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आने के बावजूद भी, अज्ञानी होने के बावजूद भी पंडित मानिनम, अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। आश्रित्य गोपा, इसी का आश्रय प्राप्त करके ये ब्रजवासी में अप्रियम चक्रु, में अवहेलनम चक्रु, ये मेरी अवहेलना कर रहे हैं ये ब्रजवासी, इसका आसरा पा करके। तेसाम श्रियावलिप्तानाम, इस प्रकार हे मेघों, हे बादलों, श्रियावलिप्तानाम, ये जो ब्रजवासी हैं ये धन के, श्री माने लक्ष्मी, ये लक्ष्मी के घमंड में हैं, लक्ष्मी के मद में सने हुए। श्रियावलिप्तानाम, और उसके ऊपर कृष्णेन अध्मायितात्मनाम, उसके बाद कृष्ण जैसा इनको मिल गया और कृष्ण ने इनके घमंड को और बढ़ा दिया है। अध्मायितानाम, इसलिए आप लोग जाइए श्रीमद अस्तंभम, श्रीमद लक्ष्मी का इनको जो मत है, इनको अपने ऐश्वर्य, इनकी संपदा का जो मत है वो अस्तंभम, और इनके अज्ञान को, इनके गर्व को, अज्ञान नहीं होगा, स्तंभ का अर्थ होगा गर्व, घमंड को, इनके घमंड को धुनो, तो यानी धुन डालो, यानी गर्दा गर्दा कर दो, है ना, कहते हैं गर्दा कर दो, ऐसा धुन, रुई धुनी जाती है तो क्या निकलता है, एकदम से रेसा रेसा कर दो। तो कहते हैं धुनुत, क्या श्रीमद अस्तंभम धुनुत, और ऐसे न चले आना। पशून, पशु ही, गाय ही इनकी जीविका है, तो इनकी जीविका भी नष्ट करके आना। पशून नयत संक्षयम, और इनके पशुओं को, इनको गाय और बछड़ों आदि बैलों को सबको नष्ट कर देना, ऐसी आज्ञा दी अपने मेघों को। और बाद में कहते हैं कि मैं भी आऊंगा, आज तमाशा देखने के लिए मैं भी आऊंगा। अहम चा ऐरावतम नगम आरुह्य, मैं भी ऐरावत हाथी पर चढ़ करके, ऐरावत गज पे चढ़ करके, अनुब्रजे ब्रजम, आप लोगों के पीछे पीछे ब्रज में आऊंगा, और अकेले नहीं आऊंगा। मरुद गणई हम महावीर जय, महान पराक्रमी मरुदगणा देवताओं को साथ में लेकर के आऊंगा। क्यों आऊंगा? कहें तुम लोग अगर ना कर पाओगे तो मैं करूंगा। नंद गोष्ठ जिघांसया, नंद के वृंदावन, नंद के गोकुल को नष्ट करने की इच्छा से आऊंगा। श्री सुक उवाच,
श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्थम मधुवता आज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना। इस प्रकार सामर्थक मेघों को आदेश दे करके उन मेघों के बंधन खोल दिए। मेघा निर्मुक्त बंधना, इंद्र ने इन मेघों के बंधन खोल दिए। नंद गोकुलम आसारैः पीडयामासु ओजसा, ओजसा आसारैः, आसारैः यानी मोटी मोटी बूंदे, मोटी मोटी बूंदे जो गिरती उनको आसार कहते हैं। तो नंद गोकुलम ओजसा आसारैः पीडयामासु, नंद बाबा के गोकुल में बड़ी 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 बूंदे बरसा करके सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। हाँ, बड़ी तेज बारिश हो रही है, बड़ी मोटी मोटी बूंदे गिर रही हैं। और क्या होगा, बरसात में कैसा होता है, प्रलय बरसात जब आती है तो कैसे होता है, चित्र देखिए। विद्योतमाना विद्युत भी, आकाश में चारों ओर बिजली चमक रही है। अस्तनंता अस्तनयुत्नभिः, बादल आपस में टकरा करके घोर गर्जना कर रहे हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं। तीव्रैः मरुद्गणैः, बड़ी तेज हवा चल रही, झंझा आवाज चल रही है, प्रचंड आंधी चल रही है। तीव्रैः मरुद्गणैः, कहें नुन्ना, नुन्ना का अर्थ होता है प्रेरिता, ये हवा प्रेरित कर रही है इसको। वपृषु जल सरकराः, सरकरा माने पत्थर, जल के पत्थर कौन है, ओले, ओले गिरेंगे। तो वपृषु, इन वायु से, इन मेघों से, इन बिजली के चमक से, इन सब से प्रेरित होकर के वहां ओलों की बरसात हो रही है। वपृषु जल सरकराः, आपको बताया था ना मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, सुनिए कितनी मोटी है। अस्थूला अस्थूला वर्षधारा, अस्थूला अस्थूला, अस्थूल कहते हैं स्तंभ को, खंभे को, तो खंभे के समान मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, खंभे के समान मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। अस्थूला अस्थूला वर्षधारा, कहां से गिर रही हैं, मुंचत्सु अभ्रेसु, बादलों से गिर रही हैं। बादल खंभे के समान मोटी मोटी धारा से बरसात हो रही है और वर्षा करके रुक नहीं जा रहे हैं, कहें अभीक्षणतः, निरंतर वर्षा हो रही है। हाँ, वर्षा रुक नहीं रही है, निरंतर हो रही है। जलौघैः प्लाव्यमाना, चारों तरफ जल ही जल हो गया है। जलौघैः प्लाव्यमाना, चारों तरफ जल ही जल हो गया है। भूः न अदृश्यत, भूः न अदृश्यत, इतना बरसात हुई कि कहीं भी पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ रही है। भूः न अदृश्यत, जब पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ेगी, जल ही जल रहेगा, तो कहीं ये मालूम नहीं पड़ रहा है नत उन्नतम, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, यह भी मालूम नहीं पड़ रहा है। जब पृथ्वी ही नहीं दिख रही है तो ऊंचा नीचा कैसे मालूम पड़ेगा। तो फिर से सुन लीजिए। अस्थूला अस्थूला वर्षधारा मुंचत्सु अभ्रेषु अभीक्षणसः, जलौघैः प्लाव्यमाना भूः न अदृश्यत नतोन्नतम, नत उन्नतम न अदृश्यत। अति आसारा, अत्यंत तेज वर्षा, अतिवातेन, और उतनी ही तेज प्रचंड वायु, है ना। अति आसारा अतिवातेन, क्या होगा ऐसी बरसात होगी तो पशवो जात बेपना, सारे गाय बछड़े बैल सब कांपने लगे। पशवो जात बेपना,
अगर गाय बैल कांपने लगे तो वहां के रहने वालों का क्या हाल होगा। गोपा गोप्यश्च, सारे गोप और गोपियां शीतार्ता, शीत आर्ता, ठंड से सब दुख पाने लगी। ठंड से सब सिकुड़ रही हैं। शीतार्ता, अब कहाँ जाएं? कहे असरण शरण तो एक ही है, गोविंदम शरणम ययुः, गोविंदम शरणम ययुः। ये सब गोविंद के शरण में गई। गोविंद कहने का भी अभिप्राय है कि मेरा तो करो ही, इन गायों को भी देखना जिनके आप पालक हो। गोविंदम शरणम ययुः, शिरः सुतांच कायेन प्राच्छाद्य आसार पीड़िता, वेपमाना भगवतः पादमूलम उपाययोः। आसार पीड़िता, मूसलाधार वर्षा से पीड़ित होती हुई क्या करें। कहें शिरः कायेन सुतांश प्रच्छाद्य, अपने शरीर से अपने सिर को झुका करके अपने बच्चों को ढक रही है। बच्चे को गोद में लेकर के सिर झुका करके अपने शरीर से बच्चों को उस बरसात से बचा रही है। सुरह, अरे सिरह सुतांश, या दूसरा चीज है कि बच्चों के सिर को ढक रही है। कायेन, अपनी शरीर के द्वारा बच्चों के सिर को ढक रही है ना? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिर है वो कर्ता में है, प्रथमा विभक्ति में, इसलिए उनका ये गोपियों का ही सिर है। कहने के लिए समास लगा के इसको लाया जा सकता है उधर की बच्चों का सिर है, लेकिन विभक्ति के अनुसार नहीं आ रहा है। तो सिरः सुतांश कायेन प्रच्छाद्य आसार पीड़िता, आसार पीड़िता यानी मूसलाधार बारिश से पीड़ित होती हुई इन गोपियों ने, वहां की स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने सिर झुका करके अपने शरीर से उनको ढक लिया। वेपमाना, स्वयं भी कांप रही है। भगवतः पादमूलम उपाययोः, ऊपर भी लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? गोविंदम शरणम ययुः। वहां पे उपसर्ग नहीं आया है, यहाँ उप आया, उपसर्ग के रूप में यहाँ उप आया। उप है समीप। ऐसा कहते कहते भगवान कृष्ण के समीप पहुंच गई, इसलिए यहाँ पे आया उपाययोः, है ना। पादमूलम, भगवान कृष्ण के चरण कमल को के पास आ गई, एकदम पास में आ गई। जब आ गई तो बड़ी तेज से पुकारा है, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वत्नाथम गोकुलम प्रभो। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे महाभाग्यशाली, हे श्याम सुंदर, हे मेरे कृष्ण प्रभु, आप सर्व समर्थ हो। त्वत्नाथम गोकुलम, इस गोकुल के आप ही स्वामी हो। इसलिए भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान, कुपितात देवात, इस क्रोधी इंद्र से, कुपितात देवात, इस इंद्र के क्रोध से, इंद्र के क्रोधी इंद्र के क्रोध से त्रातुम अर्हसि, आप ही रक्षा कर सकते हो। इस इंद्र के क्रोध से आप ही, हम गोकुल वालों की रक्षा आप कर सकते हो। शिलावर्ष निपातेन हन्यमानम अचेतनम, शिलावर्ष निपातेन हन्यमानम अचेतनम, निरीक्ष भगवान मेने कुपित इंद्र कृतम हरि। हरि भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने निरीक्ष, ये देख करके
क्या? शिलावर्ष निपातेन, बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। शिलावर्ष निपातेन हन्यमानम अचेतनम, इस वर्षा की मार से सब अचेत होते जा रहे हैं। अचेतनम भगवान में, भगवान ने जान लिया कि इंद्र कृतम, इन सब इंद्र की करतूत है। कुपितः, ये सब इंद्र क्रोध करके कर रहा है। अपरत उल्बणम परसम अतिवातम शिलामयम स्वयागे पिहते अस्माभिः इंद्रो नासाय वर्षते। स्वयागे पिहते अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा इसकी अपनी यज्ञ, इंद्र का यज्ञ ना करने के द्वारा, ना करने के कारण, हम लोगों ने के द्वारा जब इस इंद्र का यज्ञ नहीं किया गया, इसके कारण अपरितु उल्बणम, कहते हैं बरसात का मौसम, बरसात की ऋतु ना होने पर भी, अपरितु, अपर तो लिखा है ना, री जो ऊपर ला हो गया, अपरितु, अपरितु यानी ऋतु ना होने पर भी, उल्बणम बरसम, इतनी भयानक वर्षा, अतिवातम, इतनी प्रचंड वायु, शिलामयम, और इस प्रकार का ओले गिरना, कहे इंद्रो नासाय वर्षति, इंद्र इस ब्रज का नाश करने के लिए ही बरस रहा है। नासाय चतुर्थी है, नासाय वर्षति, नाश करने के लिए ही, नष्ट करने के लिए ही बरस रहा है। तत्र, उनका कुछ तो करना होगा। तत्र प्रतिविधिम सम्यक आत्मयोगेन साधये, सम्यक आत्मयोगेन, कहते हैं संपूर्ण रूप से अपनी योग माया का विस्तार करके इसका तो बदला लेना ही होगा। प्रतिविधिम साधये, प्रतिविधिम यानी बदला ही है ना, प्रतिविधिम साधये, इसका जो ये कर रहा है इसका निराकरण तो करना ही होगा। क्यों? कहें कि मौढ़्यात लोके समानिनाम, मूर्खता से, मौढ़्यात यानी मूर्खता से, मूर्खता से यह इंद्र लोके समानिनम, अपने को त्रिलोकी का मालिक मानने लगा है। मूर्खता से इंद्र अपने को त्रिलोकी का मालिक मानने लगा है। तो लोके समानिनाम मौढ़्यात, निश्चित रूप से ऐसे घमंडी का श्रीमदम, श्रीमदम तमः हरिष्ये, इसका जो श्री का मद है, इसके ऐश्वर्य का जो इसे घमंड है, तमः यानी इसका अज्ञान, और जो इसका अज्ञान है इसका तो हरण करना ही होगा। इसके ऐश्वर्य के घमंड को और इसके अज्ञान को दूर करना होगा। क्यों? कहते हैं नहीं सद्भाव युक्तानाम सुराणाम ईश विस्मयः, कहते हैं यद्यपि देवता सत्वगुण में स्थित होते हैं, देवता प्रायः सत्वगुणी होते हैं, है ना, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता, लेकिन यह इंद्र न ही सद्भाव युक्तानाम, इसका सद्भाव, इसका सत्व भाव, इसका सत्वगुण भाव निश्चित रूप से नष्ट हो गया है। सुराणाम ईश विस्मयः, अपने को ये बहुत अधिक मानने लगा है, इसलिए असताम मान भंगः मत्तो, असतो, असत जो है यानी जो सत्वगुण से च्युत हो गया है, सत्वगुण जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे असत को, इंद्र को मान भंगः मत्तो, इसका मान भंग तो करना ही होगा, इसका घमंड तो तोड़ना ही होगा। फिर कहते हैं कि घमंड तोड़ना तो जरूरी भी है। क्यों? कहे प्रसमाय उपकल्पते, अंततो गत्वा, तो शांति इसी को प्राप्त होगी। इसका घमंड जब समाप्त होगा, ज्ञान, इसका अज्ञान जब समाप्त होगा, तो अंत में तो शांति इसी को प्राप्त होगी।
प्रसमाय उपकल्पते। इसको शांति दिलाने के लिए इसका घमंड तोड़ना अनिवार्य है। इसलिए तस्मात् मत शरणं गोष्ठम मत नाथम मत परिग्रहं गोपाये स्व आत्मयोगेन सो अयं मे व्रत आहितः। तस्मात् मत शरणं, ये ब्रजवासी तो मेरे ही शरण में है। गोष्ठम मतनाथम, मैं ही इनका रक्षक हूँ। मत परिग्रहण, मेरी आज्ञा ही सब मानने वाले हैं। मैं ही इनका सब कुछ हूँ, मैं ही इनका रक्षक हूँ। तो स्वात्मयोगेन अयं गोपाये, आत्मयोग के द्वारा आया अपनी योग माया के द्वारा मुझे इनकी रक्षा तो करनी होगी। स्वात्मयोगेन गोपाये, कहते हैं ये तो करना मेरा धर्म भी है। कहते हैं भगवान के करना मेरा धर्म भी है। ये मे व्रत आहितः, ये तो मेरा व्रत भी है, इसका तो मैंने नियम ले रखा है। सकृत्येव प्रपन्नामि तवास्मि चरणम, कहते एक बार भी जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले मैं उसको अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। अभयं सर्वभूतेभ्यो, सभी प्राणियों को अभय मैं प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है, मेरा नियम। दीन दयाल विरद संभारी, क्या कहा है? आप दीन दयाल हैं, आप अपने दीन दयाल के नाम को सार्थक करना हो, ये आपकी विरुद्ध है, आपका ये व्रत है। अगर इसको संभार करना है तो हरो नाथ मम संकट भारी तवास्मेति व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, इसलिए इन गोपों की मुझे रक्षा तो करनी है। ये गोप मेरे शरण में है। यही कहा था ना, सकृत्य प्रपन्नाय, एक बार भी जो मेरी शरण ले ले और ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, तवास्मि अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं। लगभग हर ग्रंथ में ये श्लोक आ जाता है, हर ग्रंथ ये श्लोक आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो तस्मात् सो अयं मे व्रत आहितः यदि उद्वा, ऐसा कह करके एकेन हस्तेन, एक ही हाथ से, कृत्वा, कृत्वा की व्याख्या की है टीकाकारों ने। उन्होंने कहा कृत्वा एक वचन में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा यह बात का इशारा देता है कि भगवान ने कहा अरे ग्वाल वालों तुम लोग हाथ लगाओ, मैं उठाता हूं, है ना। तो कहते हैं ग्वाल वालों से कहा तुम लोग हाथ लगाओ, तो ग्वाल वालों ने भी हाथ लगाया। ये यज्ञ भगवान कर सकते थे, लेकिन वहीं पकड़े जाते कि मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना। उसको बचाने के लिए उन ग्वाल वालों से कहा तुम लोग हाथ लगाओ, है ना। तस्यैति कृत्वा एकेन हस्तेन कृत्वा अचलम गोवर्धनम, गोवर्धन पर्वत को उठाया, एक हाथ से उठाया और एक फिर आया, कहें लीलया दधार। अर्थ तो शाब्दिक अर्थ यही है ना, खेल खेल में उन्होंने हाथ धारण कर लिया, लेकिन ये लीला के अर्थ में बताया कि उन्होंने सब कहा सारे ग्वाल वालों से कि तुम लोग अपनी अपनी लाठी में लगा लो, है ना। यह लीला भी थी, लीला भी करना था, इसलिए सारे ग्वाल वालों से कहा तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगा लो। सब जगह लाठी लगी हुई मिल जाती है, कहां से आया? ये लीला से आया। कहें लीलया दधार कृष्ण, लीला से गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया भगवान कृष्ण ने। कैसे? छत्राकमयो बाल कहा
जैसे बरसात में बच्चे खेलने के लिए श्वेत छत्र धारण करते हैं। हाँ, वही है श्वेत छत्र। कुकुर मुत्ता जो होता है, कहते हैं बरसात में बालक जैसे कुकुर मुत्ता लेकर के श्वेत छत्र लेकर के खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धर्म महाराज की जय। अथ आह भगवान गोपान, जब धारण कर लिया तब भगवान ने गोपों से कहा, अथ आह भगवान गोपान, क्या कहा? कहे हे अम्ब तात, हे मेरे माता जी, हे मेरे पिताजी, ब्रजौकसः, और ब्रज में जितने रहने वाले सभी लोगों से कहा, यथोपजो समसगोधना, अपनी सारी सामग्री है ना, गाय धन ये सब ले करके गिरिगर्तम विसत, इस पहाड़ की गुफा में आप लोग, गर्त में यानी जो गड्ढा बन गया, पहाड़ उठाया तो गड्ढा बन गया, कहीं इस पहाड़ के गड्ढे में आ जाओ, गर्त में आ जाओ, गिरिगर्तम विसत, इनमें प्रवेश कर जाइए। लेकिन सब खड़े, कोई नहीं आ रहे। कहे नन्हा सा बालक अंगुली पर उठाए गोवर्धन को, ये गिरा तो बाहर तो हो सकता है बच भी जाए, और अंदर तो गए, तो गोवर्धन गिरा तो हम तो गए, है ना। तो उन्होंने कहा कि नात्रास इह वह कार्य, भगवान कृष्ण देख लिया सब डर रहे हैं, तो कहते हैं नात्रास इह वह कार्य, वह माने आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। नात्रास इह वह कार्य, क्यों कि मत हस्त अत्र निपात ने, मेरे अपने हाथ पर इस पहाड़ को उठाया हुआ है, गिरने की बिल्कुल शंका नहीं है, आप लोग डर मत करिए। वात वर्ष भय न अलम, वात वर्ष, इस प्रचंड वायु से और इस बरसात से, इस बरसात के डर से, तत्राणम विहितम भी वहा, आप लोगों की रक्षा के लिए ही मैंने इसको उठाया हुआ है, आप बिल्कुल विश्वास करो, गिरेगा नहीं, आ जाओ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा आप क्या करें, यहाँ इधर भी मरना उधर भी मरना, चलो चलते। तो तथा 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 अर्थ है कि जब भगवान ने ऐसा कहा तब उस बात को सुन करके, तथा कृष्ण आश्वासित मानसा, कृष्ण के द्वारा जब आश्वासन दिया गया तो उन्होंने अपना मन पक्का करके निर्विशुः गर्तम, उस पहाड़ के गड्ढे में सब प्रवेश कर गए। कहे वहां जाने पर यथावकाशम, जिसको जहां जगह मिली, सधना, जाकर के अपना डेरा डंडा रखा, अपना सामान रखा, सब ब्रजा, अपनी गाय भैंस, अरे गाय बैल बछड़े सब बांधा, साव उपजीविनः, चाहे जिनके यहाँ जो वृद्ध सेवक काम कर रहे थे उनको भी लेके आए, और उपजीवी में पुरोहित भी आते, पुरोहित भी उपजीवी ही कहे जाते। तो उन पुरोहितों को, अपने भृत्यों को, सबको लेकर के आए थे, और सबको जहाँ स्थान मिला सबको वहां पे स्थापित किया। अब सुनिए, बड़ी सुंदर बात है। सुदृढ़व्यधाम सुखापेक्षाम हित्वा दैह ब्रजवासिवे, वीक्षमाणौ दधौ अद्रिम, वीक्षमाणौ दधौ अद्रिम। ऐसा देख करके कि मेरे श्याम सुंदर ने आज इस अपनी उंगली पर इस पर्वत को धारण किया है, इसकी सुंदरता का दर्शन करते हुए क्षुत्रिण व्यथाम सुखाम अपेक्षाम हित्वा, कहते हैं न भूख लगी न प्यास लगी, न ये लगा कहीं मुझे सुख ज्यादा मिले, सुख की अपेक्षा भी समाप्त हो गई। क्षुत्रिण व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैह ब्रजवासी भी, इन सारे ब्रजवासियों ने सिर्फ ये देखा कि सप्ताहम नाचलत पदम, पूरे एक सप्ताह तक भगवान ने अपना पैर तक नहीं खिसकाया, एक जगह खड़े हैं, उनका पैर भी नहीं खिसका,
सप्ताहम ना चलत पदात, अपने पैर से थोड़ा से भी इधर उधर उनके पैर में कोई गति नहीं आई, अड़िग अवस्था में खड़े। उन्हीं के पैरों की मधुर माधुरी को देखते हुए न किसी को भूख लगी, न प्यास लगा, न किसी को अनुभव हुआ कि हमारे दुख हो रहा। कृष्ण योगानुभावम, कृष्ण योगानुभावम। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान कृष्ण के इस योग के प्रभाव को, कृष्ण योगानुभावम निसाम्य देख करके इंद्र भी अति विस्मित, अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ इंद्र, और कहता है निःस्तंभो, कि मेरा तो घमंड भी समाप्त हो गया। निःस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः, ब्रजमंडल को और यहाँ के पशुओं को नाश करने का मैंने संकल्प लिया था, मेरा संकल्प भी नष्ट हो गया। भ्रष्ट संकल्पः, जब ऐसा देखा तो कहा व्यर्थ की बरसात करने से क्या लाभ। स्वान मेघान संनिवारयत, अपने मेघों को उसने फिर बुला लिया इंद्र ने। स्वान मेघान संनिवारयत, वापस बुला लिया। खम बीयभ्रम उदितादित्यं वातवर्षं च दारुणं, निसाम्य उपरतं गोपान गोवर्धन धरो अब्रवीत। गोवर्धनधारी भगवान बोले, गोवर्धन धरो, गोवर्धनधारी भगवान गोपान, गोपों से बोल रहे हैं, गोपों से। कैसे, कब बोले, कहे निशाम में, पहले उन्होंने देखा। कृष्ण कहते गोवर्धनधारी भगवान ने देखा। क्या देखा, खम भी अभ्रम, आकाश में, आकाश बादल रहित हो गया है। खम माने आकाश, अभ्र माने बादल, तो खम भी अभ्रम, आकाश बादलों से रहित हो गया है। उदित आदित्यम, सूर्य भगवान उदय हो गए हैं। उदित आदित्यम वात वर्षम दारुणम, जो भयंकर आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी और भयंकर बरसात हो रही थी। दारुणम वात दारुणम वर्षम उपारतम, उपरतम, शांत हो गई है। आंधी, बरसात भी चलना, बरसात और आंधी, हवा सब शांत हो गई है। तब गोपान अब्रवीत, देख करके भगवान गोवर्धनधारी भगवान अपने गोपालों से बोल रहे हैं, गोपों से बोले। निर्यात त्यजत्रासम, त्यजत्रासम, अब डर छोड़ दो, डर का त्याग कर दो। त्यजत्रासम गोपाः सा स्त्री धन सा अर्भकाः, अपनी स्त्री, अपने धन, अपने बाल बच्चों के साथ निर्यात, बाहर निकल आओ। क्यों निकलो, कहे भारतम वातवर्षम, बरसात और हवा दोनों ही बंद हो गई है, शांत हो गई है। विउद प्रायश्च निम्नगाः, और नदियों का जल भी उतर गया है। निम्नगाः है नदियां, नदियों का जल भी उतर गया है। उद प्रायश्च निम्नगाः, है ना, नदियों का जल भी उतर गया है। ताहते निर्ययुः गोपाम सुम सुम आदाय गोधनम, जब सुना ये सारे गोप लोग सुम सुम आदाय, अपने सारी संपत्तियों को, सारे साथ सामानों को, गोधनम, अपनी गाय, अपने धन को लेकर के, गोपाः निर्ययुः, सब के सब बाहर आए। बाहर आके सबकी छकड़ियां, सबकी बैलगाड़ियां खड़ी थी। सकट बूढ़ोपकरणम, सबकी अपनी बैलगाड़ियों पे सारा सामान सब लाद दिया। स्त्री बाल अस्थविरः सनैः, अपनी स्त्रियों को, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, न सबको गाड़ियों में बैठाया।
सनई धीरे धीरे सबको बैठाया। कोई उतावला नहीं, खालीपन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। भगवान कृष्ण जिनके साथ हैं उनको कहाँ जल्दी होती है। सनई भगवान पितम शैलम स्वास्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। फिर लीलिया शब्द आया है, फिर लीलिया उसी बात को व्यंजित करेगा। अब पर्वत को उतार करके अपने लिए रखना है। फिर उन्होंने कहा अपने ग्वाल वालों से कि इसको थामो, इसको नीचे रखना है। फिर उन्होंने लीलिया का यहाँ भी व्यंजित होता है, अन्यथा शाब्दिक अर्थों में यही है कि खेल खेल में ही उन्होंने वापस उसको अपने स्थान पर रख दिया। भगवान पितम शैलम, भगवान ने भी उस पर्वतराज को स्वास्थाने प्रभु पूर्ववत, पहले जैसा था उसी स्थान पर पुनः रख दिया। कैसे रखा? पश्यताम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के देखते देखते स्थापयामास लीलया, खेल खेल में ही गोवर्धन पर्वत को पुनः वहीं स्थापित कर दिया। तम प्रेम वेगात निर्भयता ब्रजो कसो, अब ब्रज में रहने वाले जितने थे भगवान के इस प्रभाव को देख करके प्रेम वेगात निर्भयता, सब भगवान के प्रेम से सराब हो रहे हैं। प्रेम वेगात निर्भयता यथा समीयु, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ रहे हैं। परिरंभण आदि, कोई आलिंगन कर रहा है, कोई वृद्ध है चूम रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है। यथा समीयु परिरंभण आदि, गोप्य चा, गोपियों का क्या हाल है? कैसा स्नेहम मुदा अपूजयन, बड़े प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से भगवान की पूजा कर रही हैं। अपूजयन, पूजा कैसे की है? दधि अक्षताद भी, दही अक्षताद से उन्होंने लिखा, बढ़िया टीका लगा रही। दधि अक्षताद भी असदा से सहयोजो, बड़े बूढ़ों ने उनको कहा और बढ़िया आशीर्वाद दिया, हृदय से आशीर्वाद दिया। यशोदा रोहिणी नंदो राम चा बलिनाम्बरः, यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, बलिनाम्बरः बलः, बलवान जी, बलवानों में श्रेष्ठ श्री बलराम जी सब आए। स्नेह कातरा, सब स्नेह से प्रेम से रमातुर हो रहे हैं। स्नेहातुरा, स्नेह कातरा कृष्णम आलिंग, भगवान कृष्ण का आलिंगन करते। ये रोहिणी जी हैं, यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, इसलिए योजु आशीष तो आशीर्वाद भी दिया। यशोदा रोहिणी नंदो, मेरे पिताजी इस श्लोक को बड़ा बढ़िया करते हैं। यशोदा रोहिणी नंदो रामः चा बलिनाम्बरः कृष्णम आलिंग योजु आशीषः स्नेह कातरा। दिवी, आकाश में क्या हाल है? दिवी देवगणा साध्या सिद्ध गंधर्व चारणः तुष्टुः, आकाश में देवता लोग, साध्य लोग, सिद्ध गंधर्व चारण लोग स्तुति गा रहे हैं। मुन्मुचु तुष्टाः, प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षाणि मुमुचु पार्थिव, हे राजा परीक्षित फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवता लोग, आदि लोग, सब लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। शंख दुंदुभयो ने दो दिव्य देव प्रणोदता, शंख बज रही है, दुंदुभी बज रही है, हाँ, नौबत नगारे बज रहे हैं। ने दुह दिव्य देव प्रणोदिता, और तुम्बुर प्रमुखा गंधर्व पतयः जगुः, कहे तुम्बुरु भी आए। हाँ, गंधर्वों में जो गंधर्व आते हैं तो हमेशा तुम्बुरु उनके राजा हैं गंधर्वों के। हाँ, तो कहते हैं वो नहीं जल्दी गाते, लेकिन आज आए हैं
तुम्बरु प्रमुखा गंधर्व पतयः जगु। तुम्बरु स्वयं आकर के भगवान के मंगल गीत गा रहे हैं। जगु गंधर्व पतयः तुम्बरु प्रमुखा नृप। ततो अनुरक्तैः पशुपैः परिसृतो राजन सगोष्ठम सबलो अब्रजत हरिः। अब्रजत हरिः, भगवान जिसमें चल रहे हैं, चलने की झांकी देखी। भगवान गोवर्धन से गोब्रज के लिए, वृंदावन के लिए चल रहे हैं। अब्रजत हरिः, भगवान चल रहे हैं। कैसे? सबलो, बलराम जी उनके पास में, उनके बगल में चल रहे हैं। सबलो और अनुरक्तैः पशुपैः, उनके प्रेम में अनुरक्त जो पशुपाल हैं, जो उनके ग्वाल बाल हैं, परिसृतो, उनके चारों ओर उनकी सेवा करते हुए चल रहे हैं। परिसृतो, उनकी सेवा करते हुए चल रहे हैं। और गोपिका हृदय स्पृशः कृतानि तथा विधानि यस्य गायन्ति मुदिता ईयुः। गोपिकाएं जिनका हृदय भगवान ने स्पर्श कर लिया है, जिनका स्नेह इतना है कि लगता है कि भगवान मेरे हृदय में, भगवान ने जिनका हृदय स्पर्श कर लिया है, इसलिए कहा हृदय स्पृशः गोपिका मुदिता, प्रसन्न होकर के। तथा विधान यस्य गायन्तः, तथा विधान यानी जैसा जैसा लीला भगवान कृष्ण ने किया है उसी प्रकार की उनके लीला का गायन करती हुई। क्या है? आज तो बढ़िया है कि मैं तो गोवर्धन पूजन जाऊंगी, मैं तो ऐसे गाते हैं लोग। तथा विधान यस्य गायन्त ईयुः, सब गोपियां भी गाते हुए उनके पीछे पीछे सब चल रही हैं। ये चलने की झांकी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्या पूरा हो गया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये आपका जो कभी कोई गया हो तो उदयपुर में जो मंदिर है